बस में हसान पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बैतुन नूर ट्रस्ट जौहर टाउन लाहौर में नातिया और हुस्न किरात मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मुकाबलों में मजमूई तौर पर 2100 तलबा ने हिस्सा लिया। 50 से ज़ायद तलबा को इनामात दिए गए। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जावेद गफारी, मारूफ सहाफ़ी रमजान भट्टी और मजहबी स्कॉलर हाफिज मोहम्मद उसामा मुफ्ती शहबाज आलम ने तलबा में इनामात तकसीम किए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे एंकर पर्सन 7 न्यूज़ उमर नज़ीर खान। जी उमर नज़ीर खान, तफसीलात के बारे में आगाह करें। नाज़रीन, बज़्म हसान पाकिस्तान की जानिब से जो है यहाँ पे इवेंट करवाया जा रहा है, जिसमें नात खां बच्चे और किरत करने वाले बच्चे जो है उनका ये इवेंट है। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और पूरे पाकिस्तान से उलमा कराम, मुफ्ती कराम जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। बड़े बड़े नात खां और मीडिया के दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं। नाज़रीन, मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे। ये एक बड़ा यूनिक इवेंट था और यहाँ पे नात किरात के कंपटीशन किए गए और बड़े बड़े उलमा कराम यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जी थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने 7 न्यूज़ को टाइम दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली क्या कहेंगे, इस तरह के इवेंट बड़े रेयर हैं, बड़े कम नज़र आते हैं, इस इवेंट की क्या खुसूसियत है आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि इतनी पाक और मुकद्दस महफिल में शिरकत का मौका मिला है, जहाँ पे इतने ज़्यादा हफाज़े कराम, इतने ज़्यादा नात खान मौजूद हैं, जहाँ पर अल्लाह पाक का इतना ज़िक्र हुआ है और इतनी खूबसूरत आवाज़ में हुआ है कि वो ऐसे कानों से होती हुई दिल में उतरती चली गई है। इसी तरह जब इतनी खूबसूरत नातें सुनाई गई हैं, उससे और ज़्यादा ईमान ताज़ा हुआ है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा और ज़्यादा बढ़ा है। मैं बहुत खुश भी हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ बज़्म हसान कौंसल के मुफ्ती शहबाज आलम साहब को और उनके साथ हमारे जो मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम हैं, जिन्होंने मिल के इतनी मुकद्दस महफिल का इनेकाद करवाया है कि ये लोग सवाब कमा रहे हैं, नेकियां कमा रहे हैं, ऐसे टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं सामने। ऐसी महफिलें और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मुआशरे की नफ़रतें कम हों, यहाँ पे प्यार बढ़े, दीन से मोहब्बत बढ़े। हम इस दीन पे जब अमल पैरा होंगे तो पाकिस्तान यकीनन अमन का गहवारा करेगा और पूरी दुनिया को लीड करेगा इंशाल्लाह। इस तरह के इवेंट जो हैं दीगर शहरों में, छोटे इजला में या डिवीज़न लेवल पे नहीं इनकाद किया जाता, क्या आप नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती नज़र आती है? जिस तरह से आज इस महफिल को आपने भी माशाल्लाह इंजॉय किया, बड़ी पुरसुरूर महफिल थी, बड़ा सुकून जिस तरह से रूह को आ रहा है, तो ज़िलाई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे या छोटे शहरों में वहाँ पे बेहद ज़रूरत नहीं नज़र आती आपको? बेशक होने चाहिए, हर यूनियन काउंसिल लेवल तक इसको जाना चाहिए। एक गांव से शुरू होके फिर यूनियन काउंसिल, फिर टाउन, फिर शहर, फिर ज़िला, डिवीज़न, हर लेवल पे इसके मुकाबलों का इनेकाद होना चाहिए। इससे ये होगा कि लोगों के दिलों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ेगी, हम कुरान पाक की तरफ राग़ब होंगे, जितना खूबसूरती से इसको सुनेंगे हमारा भी दिल करेगा हम पढ़े। और इसका तो एक एक हरफ पढ़ने में 10-10 नेकियां। तो हम जैसे जैसे इस तरफ आएंगे तो हमारी अपनी दुनिया भी संवरती जाएगी, आखिरत भी संवरेगी। हम बजाय इसके कि ये जो म्यूज़िकल प्रोग्राम होते हैं, ये जो ऐसे दूसरे हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, उसकी बजाय अगर वही एनर्जीज इन कामों की तरफ लगा दी जाए तो हमारे दोनों जहान संवर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल माजिद मशरकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, फुकदान नज़र आता है मुआशरे में इस टाइम जो है, आप छोटे लेवल पे देखें, ये तो लाहौर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये महफिल हुई, नात की रात की इतनी खूबसूरत आवाज़ें, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग थी। बिलीव में ये मुझे इवेंट कवर करते हुए ऐसे लगा कि ये मेरा जो है नंबर 1 इवेंट मैंने लाहौर में कोई कवर की है। क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर साहब? पहली बात तो ये है कि छोटे शहरों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर भी पढ़ने वाले मौजूद हैं,
لیکن حوصلہ افزائی کرنے والے موجود نہیں ہیں. جب حوصلہ افزائی کرنے والی بڑی شخصیات چھوٹے دیہاتوں کے اندر، قصبوں کے اندر، چھوٹے شہروں کے اندر بھی جائیں گے، وہاں بھی بڑا ٹیلنٹ سامنے آئے گا. اور دوسری بات، جہاں تک اس قسم کی محفلوں کے انعقاد کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثواب بھی ہے اور نجات بھی ہے. یہ خوشحالی کا، برکتوں کا ایک ذریعہ بھی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جہاں قرآن پڑھا جائے وہ گھر، زمین پہ موجود وہ گھر آسمان والوں کو چمکتے ستارے دکھائی دیتے ہیں. جب گھر چمکتا ستارہ دکھائی دے گا تو پڑھنے والے کی شان کیا ہو سکتی ہے. میں اس موقع پر بیت النور ٹرسٹ اور بزم حسان پاکستان والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا اور ہمیں بہت دل سوز، پرسوز اور با اثر تلاوتیں، نعتیں اور سیرت پہ تقاریر سننے کا موقع ملا. اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو فار دس اپریسیشن. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کن لوگوں کی ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ایونٹس کرانا، دیہاتوں میں کروانا، کن کی سب سے اہم ذمہ داری ہے؟ کھیلوں کے آپ کو ایونٹ نظر آئیں گے، میوزک کے، ناچ گانے کے ایونٹ نظر آئیں گے، دیگر ایونٹ میلے ہوتے نظر آتے ہیں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں میلے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے ایونٹس کا فقدان ہے، اس کی کیا ریزن ہے اور اس کو کون سدھار سکتا ہے؟ جی، اس کو سدھارنے کا اور اس قسم کے ایونٹس کروانے کی ذمہ داری ایک تو وفاقی ادارہ مذہبی امور کی ہے، اور دوسرا صوبائی لیول پہ بھی ہے، اوقاف کی ذمہ داری ہے، اور پھر ہر شہر میں، ہر قصبے میں جو مخیر حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی تقاریب کا اہتمام کریں اور بڑوں کو بلائیں. جب بڑوں کو بلایا جائے گا اس کے بڑے اچھے اثرات سامنے آئیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ ایک بڑی بہترین محفل کا انعقاد کیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا، نعت خواں تھے اور بڑی خوبصورت قرآن پاک کی ماشاءاللہ تلاوت کی کہ ایک بہت ہی ایسے فیلنگ آ رہی تھی، بڑی پازیٹیو قسم کی. بلیو میں سالہ سال ایسی فیلنگز نہیں آتی جب اتنی خوبصورت آپ آوازیں سنتے ہیں، مہکتے چہرے ماشاءاللہ. اس طرح کے ایونٹ جو ہے یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد دیگر جتنے مخیر حضرات ہیں، جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنے ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. کھیلوں کے ایونٹ نظر آتے ہیں، میوزیکل کانسرٹ نظر آتے ہیں، ہر گاؤں میں میلے نظر آتے ہیں، تو قرآن و سنت پہ عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس طرح کے ایونٹس کروانا بھی بے حد ضروری ہے.